हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी क्लास में। और आपका स्वागत है थानेदार बैच में, जो आपको थानेदार बनाने में पूर्णतः सक्षम है और समर्थ है कि आपके कंधों पर बहुत जल्दी ये सितारों को सजा देगा। आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन और आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने आरडब्ल्यू पर विश्वास किया, आपने आरडब्ल्यू की पूरी टीम पर अपना भरोसा जताया और दिखाया। और मैं अपने साथ पूरी टीम की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको जरा सी भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली और आप एक एक करके चीजों को समझते जाएंगे। आप सभी को खमा गणी, आप सभी को राम राम, आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइज। जल्दी आ जाइए, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं नाम ले लेता हूं थोड़ा सा। सबसे पहले सोनू है, अंकित कुमावत है, पंकज सैनी है, सांखड़ा घनश्याम सिंह जी हैं, करमू गुज्जर हैं, नीतू गासाई हैं, गासाल हैं, और साथ में नीतू सिंह हैं, दिव्या, ओम मिश्रा, पूजा गहलोत हैं, और हाँ, आसिफ खान है, निर्मला, सौरभ कुमार, मुस्कान कुमारी, अर्पित मीना, एच जे, गोरख यादव, सोना, सोनू, आदित्य सिंह, सुमरन गुज्जर, अमृत आहलावत, पंकज सैनी, नितेश वर्मा, रिंकू कुमार, राकेश वर्मा, नीतीश चौधरी, राखी तिवारी, हंसा जाट, कन्नू और गुड़िया करवासरा, संजना कश्यप, मनीषा। बहुत सारे हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सब हो जाएगा, जूम करने की कोई दिक्कत नहीं है, वो स्लाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, मजा ला दिया आप लोगों ने, मजा ला दिया है आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके साथ मिलके। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक प्रार्थना है मेरी कि ऐसा होता है, अभी जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ हाँ, राजस्थान के बैच में आदित्य, रसचंद अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमको उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुप्रभात। मेरी एक रिक्वेस्ट है, फिर हम क्लास को यहाँ से चालू करेंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि अब जब आज आप पहले दिन शुरू कर रहे हैं, है ना, हालांकि शुरू तो करते आए हैं आप जब अब यहां पर पहली बार शुरू कर रहे हो, तो अंतिम क्लास तक मेरे साथ आप बने रहना, बस इतना करना है। आपको क्या काम करना है, डेली 8 बजे उपस्थित हो जाना है, सोमवार से शुक्रवार मेरे साथ, बस 5 दिन ये काम करना है आपको। और जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं उनको करते जाना है, कक्षा में पूरे ध्यान से समझते जाना है, और बस टाइम टू टाइम उनका रिवीजन करते जाना है। कोई भी अच्छी किताब आप ले लो, राजस्थान की कोई भी ले लो, जो भी आपका लेने का मन करता है, और जो जो टॉपिक डेली पढ़ो उसके प्रश्न वहां पर लगाने का आप लोग प्रयास करो, बस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब आपका सिलेबस पूरा होगा तो हिंदी, आप इतने कॉन्फिडेंस में होंगे, हिंदी को लेकर के इतने कॉन्फिडेंस में होंगे कि आप सोचोगे कि 100 में से 100 ठोक के आएंगे। और जिस दिन आप पेपर में बैठोगे, ये मैं दावा करता हूं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरे में से पूरे को करने का प्रयास करोगे। हाँ ठीक है, बस आपको क्या काम करना है, मेरे साथ, है ना, मेरे साथ आज से लेकर अंतिम कक्षा तक जुड़े रहना है। अंतिम कक्षा मतलब जब तक मैं आपको गागर में सागर मैराथन ना करवा दूं। ठीक है, और पूरा विश्वास रखना मुझ पर आप, तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप हिंदी के मास्टर बन जाओगे। ये मैं आपको अपने गुरुचरणों की कृपा से और गुरुचरणों के प्रताप से, अपने गुरुजनों की कृपा से विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गुण संधि। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मजा आ रहा है नहीं पढ़ने में, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहे हैं, बेसिक टू एडवांस चीजें चल रही हैं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक उठाया जाएगा और एडवांस तक लेकर के जाया जाएगा। हम पढ़ रहे थे गुण संधि। क्या पढ़ रहे थे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे गुण संधि। ठीक है, गुण संधि हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, और गुण संधि के अंतर्गत हमने एक ही बात वहां पर लिखी थी। वो क्या लिखी थी, इसका सिद्धांत क्या था, इसका सिद्धांत था ए आ मिलकर बने। क्या भी लिखा था हमने, ए आ मिलकर बने, ए आ मिलकर बने,
क्या बने ए आ मिलकर, ए ओ आर, यही स्थिति थी ना हमारी, ए ओ आर, ए ओ आर। यदि क्या हो जाता है, ए आ के सामने ई या बड़ी ई आ जाती है तो ए हो जाता है, ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो ओ हो जाता है, और री आ जाता है तो यहां पर अर हो जाता है। यही तो सिद्धांत था। हाँ हाँ, मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूं, आप चिंता मत करो। हाँ, दरअसल क्या है, आरडब्ल्यूए का सिद्धांत है कि वो मतलब यहाँ पर एक पॉलिसी है कि देखो अभी आपको ठीक लगेगा, अच्छा महसूस होगा। हाँ, हम्म, बिल्कुल आप चिंता मत करो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। बस आप समझते जाओ, पूरा ध्यान यहाँ रहना चाहिए। और क्योंकि अब आप बैच में हो, प्रॉपर तरीके से हो, यूट्यूब पे देखो किसी को रोका नहीं जा सकता, यूट्यूब पे और भी लोग आ जाते हैं, बट जब आप अनुशासन में हो तो बस आपको क्या काम करना है, पढ़ना है, बस अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और कमेंट जब मैं कहूं तब कमेंट करना। अगर आपकी प्रॉब्लम वैसे तो रहेगी नहीं, होगी तो मैं यहीं पे समाधान करने का प्रयास करूंगा, नहीं तो वहां पर आपका क्या चीज है, वहां आपका जो डाउट ग्रुप बनेगा ना, 8 बजे से 10 बजे तक आप अपना जो है क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन लिख करके टैग करो क्लास से रिलेटेड, मैं 24 घंटे में उसका जवाब दूंगा। अगर वहां पर सोल्यूशन होगा वहां पर, नहीं तो अगली कक्षा में। अब हमने क्या समझा था, मैंने आपको बताया था कि हमने 3 सिद्धांत बनाए थे, हमने 3 सिद्धांत बनाए थे कि ए आ के बाद हमारा ई या ये ई है तो ये होने पर हमारा ए हो जाता है, इसको हमने समझ लिया था। अब मैंने बताया था आपको कि कल यहां से हम लोग शुरू करेंगे कि ए और आ के बाद हमारा ऊ या ऊ आए तो उसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है, ओ हो जाता है। तो आज इस सिद्धांत से हम लोग शुरू करते हैं। और आप एक चीज देखने का प्रयास करो मेरे लाडले प्यारे बच्चों, यहां पर भी अगेन 4 कंडीशन बन जाएंगी। और वो 4 कंडीशन कौन सी होंगी भाई, ऐसा हो सकता है कि अ के बाद ऊ आ जाए। पहली कंडीशन क्या है कि अ के बाद हमारा ऊ आ जाए। पर्याप्त समय हमारे पास है, जल्दी हमको बिल्कुल नहीं करनी। और ये वाला बैच करने के बाद आपको फिर दोबारा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करोगे, चाहे कोई भी एग्जाम आप दो। पहली कंडीशन है अ के बाद ऊ आ जाए। दूसरी कंडीशन है भाई हमारा अ के बाद बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है, ऐसे ही बोल देते हैं, क्या करते हैं, अट्ठे आ जाओ, ध्यान से पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। ये अ के बाद हमारा बड़ा ऊ आ जाए। अगली कंडीशन हमारे सामने क्या बन सकती है कि आ के बाद हमारा ऊ आ जाए, भाई ये भी तो बन सकती है कि आ के बाद हमारा ये वाला ऊ आ जाए। और अगली कंडीशन इससे अगली जो लास्ट वाली है वो ये बन सकती है कि भाई आ के बाद हमारा बड़ा ऊ आ जाए, आ के बाद हमारा बड़ा ऊ आ जाए। तो क्या होगा, तो इन चारों ही कंडीशन में हमारा ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आप देखो यहां पर अ और ऊ, यहां पर भी ओ हो जाएगा, यहां पर भी आपका ओ हो जाएगा, ठीक है, यहां पर भी आपका ओ हो जाएगा। और प्यारे बच्चे यहां पर भी आपका ओ हो जाएगा। तो ये सिद्धांत है। देखो क्या हो रहा है, जैसे आप अ और ऊ को बोल करके देखो, बेसिक से चीजों को समझो। आपने बोला आऊ 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 आऊ, आप जल्दी जल्दी बोलोगे आऊ आऊ, इनको एक साथ बोलोगे कैसे भी आऊ आऊ, तो ये सब ओ हो जाओ बोले जाएंगे, ओ में परिणत हो जाएंगे, इनका उच्चारण ही ओ हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज और देखो, आप एक चीज और नोटिस करो, आपने क्या पढ़े होंगे, आपने ना वर्णमाला जरूर पढ़ी होगी। अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा ना सिलेबस पूरा करने के बाद, तो 2-4-5 दिन में वर्णमाला भी मैं आपको करवा दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट यहां पर एक चीज देखो, यहां पर देखो, आपको पता होगा एक तो होता है ए और एक होता है आए, एक होता है आपका ओ और एक होता है आपका औ। ये क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वरों में आते हैं आपके, और ये विजातीय दीर्घ स्वरों में आते हैं। इनका निर्माण जो होता है ना, वो कैसे होता है, अलग अलग स्वरों से होता है। जैसे ए जो होता है, इसका निर्माण अ और ई के मिलने से होता है। कल हमने देखा था ना, ये कल ही हमने देखा था, अ के बाद ई आए तो ए बन जाता है। ये बेसिक सिद्धांत है, इनको बहुत गंभीरता से, मतलब हिंदी चलने लगे दिमाग में, हिंदी का गणित समझ में आने लगे कि भाई हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, रटना नहीं है। आप देखो यहां पर आज तक हम वर्णमाला में पढ़ते आ रहे थे कि ए कैसे बनता है, भाई अ और ई के मिलने से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए का उच्चारण कहां से होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो
तो बच्चे बोलते हैं, यह सिद्धांत भी बोलता है कि ये तो कंठ तालव्य है। कैसा है? कंठ तालव्य है, यानी कि कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अ का उच्चारण जो है ना, जो अ है मेरे प्यारे बच्चे, जो प्यारे बच्चे अ है, तो अ का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से, और ई का उच्चारण उससे ऊपर आकर के तालु से होता है। तो इन दोनों के मिलने से आई 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 ये ए हो जाएगा, आए आए आए। तो ये आए तो होता है, ये आई होता है, ठीक है, ये आई होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और ऐसे ही इसको और ओ को अगर देखो तो इसका निर्माण अ और ऊ के मिलने से होता है। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका कंठ होता है, और ऊ का उच्चारण स्थान आपके ओठ होते हैं, ओष्ठ होते हैं। इसीलिए जो ओ होता है ये कंठ ओष्ठ होता है। और ये आप यहां पर देखो, यही तो खेल है सारा, यही तो खेल है। इस खेल को ही तो समझना है। जो इस खेल को समझ जाता है वो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो आप देखो इस तरह से निर्माण होता है। इसके बारे में बाद में बता देंगे, ठीक है, इसके बारे में बाद में बता देंगे, क्योंकि हम यहां पर इसकी चर्चा विशेष नहीं कर रहे हैं। ये मुझे खेल आपको समझाना था। तो अ के बाद ऊ आने से ओ का निर्माण हो जाता है। तो अब आप बोलोगे सर हमको कोई एग्जाम्पल दे दो बढ़िया सा, जिससे हमको ये बात समझ में आ जाए कि भाई अ के बाद अगर ऊ आता है, ए आ के बाद ऊ या ऊ आते हैं तो ओ बन जाते हैं। तो हम चलते हैं और सिद्धांतों की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, सिद्धांतों की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सिद्धांत से ही हमेशा जीवन चलते हैं। अ के बाद हमारा ऊ आएगा तो हमारा ओ हो जाएगा। इसको सत्य सिद्ध करने वाला कोई उदाहरण मास्टर जी हमको दे दो। पेन कापी बिल्कुल आपके पास रहनी चाहिए और जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जैसे इसका जगत प्रसिद्ध उदाहरण आपका है, जगत प्रसिद्ध उदाहरण आपका है सूर्य, और साथ में आ गया है उदय, और पेपर में भी ऐसे ही आ जाएगा। बस आपको पकड़ होनी चाहिए कि किस संधि में क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, उनका क्या परिणाम निकलता है। वो परिणाम ही आपको पहचान दिलवाएगा कि क्या है, कौन सी संधि है। और जब आपको ये बात पता लग जाएगी कि कौन सी संधि है, जैसे किसी बच्चे ने कल पूछा था मुझसे कि सर अगर शब्द पूरा का पूरा दे दिया जाए और विच्छेद करना हो तो कैसे करेंगे। तो बेटे संधि की जब पहचान हो जाएगी ना कि ये कौन सी संधि है, और ये पहचान होते ही आपको पता लगेगा इस संधि के ये सिद्धांत हैं, तो आपको एकदम से पता लगेगा कि निकटवर्ती वर्णों के रूप में यहां पर ये होना चाहिए। जैसे अगर कोई मान ले कि भाई हमारा क्या लिखा हुआ है, विद्यालय लिखा हुआ है, विद्यालय है ना, और वो पूछने लगा, मान लिया वो पूछने लगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। जैसे किसी ने पूछा विद्यालय है, जैसे किसी ने पूछा विद्यालय है, तो आपको एकदम से दिमाग में आना चाहिए विद्यालय शब्द है, तो विद्यालय शब्द है, संधि देखो कौन सी है। तो यह देखना पड़ेगा कि संधि स्थान लगभग कहां लग रहा है। संधि जब विच्छेद करते हैं तो 99% ये चीज होती है कि दो सार्थक शब्द निकल करके आते हैं मैक्सिमम। विसर्ग संधि को अगर विशेष छोड़ दिया जाए, है ना, विशेष कुछ कुछ जगह विसर्ग संधि में भी संधि विच्छेद करते हैं, जब तोड़ते हैं, है ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, बैक लाएंगे, तो दो सार्थक शब्द यानी कि ऐसे शब्द निकलेंगे जिनके अर्थ निकलते हो। तो आपको पता है कि यहां पे विद्या तो है, दूसरा शब्द क्या है, आलय है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार संधि तो मेरे को यहां पे लग रही है, मेल मेरे को यहां लग रहा है। और मैंने बताया था मेल पर अगर दीर्घ स्वर दिखाई देवे, यानी कि आ का डंडा दिखाई देवे, बड़ी ई की मात्रा दिखाई देवे या बड़ा ऊ का, तो हमको तुरंत पता लग जाएगा यहां तो दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि के सिद्धांत तुरंत याद में आने चाहिए कि भाई ए और आ होने चाहिए साथ में, है ना। ऐसे ही अगर आपका ई दिखाई देगा तो उसके साथ में ई ही दिखाई देना चाहिए, या ऊ और ऊ साथ में होंगे, यही छोटे बड़े आपके हो सकते हैं। तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि भाई विद्या तो शब्द यहां पर हो गया। अब इसका मतलब आपको विद्या तो शब्द आपको पता लग ही गया, यहां पर ये है। अब आपको यहां पर ये आइडेंटिफाई करना है कि लय तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लय अगर पहले होगा तो ये तो व्यंजन है बेटे आपका, और ये चल रही है स्वर संधि, तो विद्या के साथ में लय तो बिल्कुल ठीक नहीं आएगा। अगर वो कहने लगा, ऐसे ही देता है वो यहां पर विद्यालय दे देगा
कि भाई लय में भी तो यह है, तो यहां पर यह दे देगा, तो विद्याल क्या होता है इसका कोई मतलब ही नहीं है, और यह खाली रहेगा नहीं। मैंने आपको बताया था ज्यादातर चीजों में सार्थक शब्दों में निकलेगा। तो आप टोटल इस बात को पकड़ोगे कि अगर यहां पर अ है तो सामने या तो आ होना चाहिए, यह अ होना चाहिए, और स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए वो। तो जहां भी विद्या के साथ में आपको आलय दिखाई देगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, ले भाई अकह सवर्ण दीर्घ दोनों में आ रहा है, यही तो दीर्घ संधि का नियम है। तो संधि के नियमों की बारीकी से पहचान जब हो जाती है तो संधि का एक भी प्रश्न बचने नहीं पाता। एग्जामिनर कितनी भी हिम्मत कर ले, आपकी पकड़ से बाहर प्रश्न लेकर नहीं जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हिंदी की बारीकियां समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको तो करेंगे ही अभी हम, इसको तो करेंगे ही अभी हम। ये जो बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जब संधि की पहचान हो जाती है तुरंत उसके कॉन्सेप्ट दिमाग में आते हैं कि कहां क्या होना चाहिए, निकटवर्ती वर्णों में क्या क्या चीज यहां पर होगी, तो तुरंत पहचान हो जाती है। बताओ। हाँ, मोबाइल नंबर वो आप ही की स्क्रीन पर दिखाएगा, वो सेफ्टी फीचर है। बताओ। हाँ, नहीं सूत्र वूत्र नहीं पूछा जाता, वो तो समझाने के लिए मैंने वहां पर डाला था आपको। बात बात समझ में आई? मजा आ रहा होगा नहीं? हाँ, ये कॉन्सेप्ट रगड़ने हैं मेरे बेटे, और जिस तरह कॉन्सेप्ट रगड़ेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो यहां पर क्या बात बोलने का प्रयास कर रहा है लाला, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सूर्य और उदय को मिक्स करो। तो आप यहां पर देखो, ये जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो बनता है मैंने आपको पहले बताया था, जहां पर आधा र रहता है, आधा र को इस तरह चढ़ाया जाता है, और ये जहां पर भी रहता है, ये जहां पर भी रहता है उससे आगे इसका उच्चारण होता है। तो अगर आप इसको यहां पर देखना चाहो, सूर्य को अगर देखना चाहो, तो ये क्या है? ये इस तरह से लिखा जाएगा सूर्य, है ना। और मूलतः फिर क्योंकि ये ऊपर चढ़ेगा तो ये सूर्य ऐसे चढ़ जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहां पर हमारा है य, यहां पर है य, और य के साथ में लगा हुआ है हमारा अ। सामने क्या है बेटे? सामने है हमारा उ। तो यही तो हमारा सिद्धांत है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि अ के बाद अगर उ आ जाए तो दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। और ये य क्या कहेगा कि भैया मुझे भी संग ले लो, तो यहां पर ये यो हो जाएगा, है ना। यो यो हनी सिंह यो यो हनी सिंह, ये वाला। तो यहां पर यो हो जाएगा, यहां पर यो हो जाएगा। आप यहां पर देखो मेरे प्यारे ध्यान से कि ये सू है, यहां पर ये र बचा हुआ है, यहां पर द और य बना हुआ है, बाकी सब खेलने यो बन गया। तो यहां पर सू हो गया, उसके बाद यहां पर यो आ जाएगा। ऊपर क्या बचा हुआ है? ऊपर क्या बचा हुआ? ये र बचा हुआ है, सामने आ गया द और यहां पर आ गया य। सूर्योदय क्या बन गया? सूर्योदय। समझ में आया? शब्द बनाने आ गए, ऐसे बनाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटे? क्लियर हो रहा है पॉइंट? और देखो जैसे ही मैंने क्या बताया था, जहां पर भी एक मात्रा होवे, जहां पर भी एक मात्रा, एक मात्रा भी कहां पर? संधि वाली जगह पर, संधि स्थान पर, मेल के स्थान पर, तो वहां पर आपकी क्या होती है? वहां पर आपकी गुण संधि होती है। और गुण संधि को देखते ही यह सिद्धांत याद आना चाहिए, ए आ मिलकर बने ए ओ अर, यानी ए आ यदि ई के साथ मिलेंगे तो ए हो जाएगा, ऊ के साथ मिलेंगे तो ओ हो जाएगा, और री के साथ मिलेंगे तो अर हो जाएगा। बस इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। चलो इसका एक एग्जांपल और तुम करके दिखाओ, ठीक है? ये तुम भी करके दिखाओ इसका एक एग्जांपल, मजा आ जाएगा, मजानी लाइफ हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल इसमें है, प्राप्त धन उदक। क्या है? प्राप्त धन उदक। उदक शब्द के मायने में बता, जहां जहां पर जो जो शब्द होगा ना थोड़ा क्लिष्ट सा आएगा, उसको मैं बताता जाऊंगा। आप अपनी कॉपी में वोकेबलरी वाला सेक्शन करके इसको ऐड करते जाना। उदक जो होता है ना, उदक जो है वो जल के लिए प्रयोग होता है। वारी भी कहा जाता है, तोय भी कहा जाता है ना, अंबु भी कहा जाता है ना, अंबु भी कहा जाता है, नीर भी कहा जाता है प्यारे बेटे, है ना। और पानी तो है ही, है ना, पानी तो है ही। उदक का मतलब क्या होता है? उदक का मतलब आपके ये पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। ऐसे साइड बाय साइड आपकी चीजें बिल्ड होती चली जाएंगी। हाँ
हाँ, अरे भाई आ, हाँ, उल्टी खोपड़ी उल्टी खोपड़ी लिख रहे सर इसमें यण संधि कहां से आ जाएगी इसमें? यण संधि अलग चीज होती है, ध्यान से समझो। अब इसको बनाने का प्रयास करो, उत्तर दो इसका। जब जब मैं चीजों को करवाऊं तो उत्तर दो। तो देखो यहां पर क्या है, ये है त के साथ में छुपा हुआ है हमारा अ, और सामने से क्या उतरा है? सामने से उतरा है ऊ। तो इसको ध्यान से देखने वाली बात है कि अ के बाद हमारा ऊ आ रहा है तो ओ में परिणत हो जाएगा, और ये त इस ओ के साथ मिलकर बन जाएगा। तो यहां पर क्या बचा हुआ है? प्राप, और यहां पर बचा हुआ है दक। तो शब्द बन जाएगा प्राप, और उसके बाद ये आ जाएगा तो, और यहां पर बन जाएगा दक। प्राप्तोदक शब्द निर्मित हो जाएगा। क्या बन जाएगा? प्राप्तोदक शब्द निर्मित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमने यहां पर समझ लिया, ये मैंने सिद्ध कर दिया आपको। अब आप बोलोगे कि मास्टर जी, मैं बोलूंगा हाँ जी, ये वाला और करवाओ। तो करवाएंगे बेटे, चिंता मत करो, इसी के लिए तो यहां पर आए हैं गुरुजनों की कृपा से। देखो, जो भी कोई काम होता है, जो भी कोई काम होता है वो बिना गुरु कृपा के नहीं होता है। गुरुओं ने ही हमको शिक्षा दी, गुरुओं ने ही हमको दीक्षा दी। तो गुरुओं के प्रति जितना अगाध प्रेम और श्रद्धा होगी, जीवन में उपलब्धि उतनी बड़ी होगी। ये बात ध्यान रखना। जो अपने गुरुओं का अपमान करता है और उनका आभार नहीं मानता, उनकी कृतज्ञता नहीं मानता, उसका जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत क्या कहता है कि भाई अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अ के बाद हमारा बड़ा ऊ से ऊंट आ जाए। ठीक है, या है ना, बड़ा ऊ से ऊंट आ जाए, तो कुछ भी आ जाए, आ के बाद बनना उसको ओ ही है। क्या बनना है? बनना उसको ओ ही है। मैं जल ले लेता हूं थोड़ा। बनना उसको ओ ही है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ, बनना उसको ओ ही है। जैसे अब इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूं, तो जहां पर एक दो एग्जांपल की नीड है वहां पे एक दो एग्जांपल, जहां पे ज्यादा की नीड है वहां पर ज्यादा, और जहां पर एक से काम चल जाएगा वहां पर एक से। जैसे उदाहरण में आप देखो, मैं लिखता हूं जलधन ऊर्मी, है ना, ऊर्मी। और मैंने ऊर्मी के बारे में बताया था क्या है, ऊर्मी किसको कहते हैं, बताना एक बार, ऊर्मी किसको कहा जाता है? हाँ, तो आप यहां पर देखो, जल में क्या है, ये ल है, और ल के साथ में आपका अ लगा हुआ है, और यहां पर आपका आ रहा है ऊ। क्या आ रहा है? ऊ आपका यहां पर आ रहा है। तो अ के बाद ऊ हमारा आ रहा है, क्या बन जाएगा बेटे? हमारा ओ बन जाएगा। ये ल इसके साथ में कनेक्ट होकर के, क्योंकि व्यंजन है, स्वरों को ढूंढता है, तो लो बन जाएगा। और तो यहां पर क्या बचेगा? ज बचेगा, और यहां पर हमारा बचेगा रमी, क्योंकि सारे ल ने ऊ ने सब हमने निकाल के लो बना दिया। तो ज, उसके बाद लो, और वहां पर जो रमी था वो वैसे ही के वैसे रह जाएगा, शब्द बन जाएगा जलोरमी। क्या बन जाएगा? शब्द जलोरमी शब्द निर्मित हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, जलोरमी शब्द बन जाएगा। हम्म, हाँ, हाँ, जल से सिद्ध हो गया, आप हिंदी के टीचर हैं। नहीं, देखो, मैं खाली गुरुजनों की कृपा से हिंदी का टीचर नहीं हूं, मैं जीएस का भी टीचर हूं। और जीएस में भी मैं विशेषकर पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यूपीजी के विशेष लेता हूं मैं। और साथ में एक लॉ पढ़ाता हूं मैं, कानून, यूपी पुलिस एसआई के लिए कानून पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, देखो, गुरुजन जिस पे कृपा कर दें उसके लिए कुछ भी मतलब असंभव नहीं होता है। उसके बाद हम अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, तीसरे वाली, कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आ के बाद हमारा ऊ आ जाए। तो भाई कुछ भी हो, ए आ के बाद अगर ऊ आएगा तो वो ओ में ही बदलेगा। किस में बदलेगा? वो ओ में ही आपका बदलेगा। जैसे उदाहरण देखो, जैसे अब तीसरे वाला उदाहरण, ये रूल हमारा आ गया है कि आ के बाद अगर ऊ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ। ऊर्मी का मतलब बताया था मैंने। ऊर्मी का मतलब क्या होता है? ये जो ऊर्मी शब्द है, ये जो ऊर्मी शब्द है, ऊपर जो सेक्शन है आपका वोकेबलरी वाला, शब्दावली वाला, इसका मतलब होता है लहर, है ना, इसका मतलब होता है तरंग, इसका मतलब होता है हिलोर, इसका मतलब होता है वीची, है ना, जो लहर होती है वीची। ये इसके पर्यायवाची हैं बेटे। इनको अभी अभी से देखते रहना, हम कोशिश करते रहेंगे ऐसे, तो आपकी डेवलप होती चली जाएगी, है ना।
आपकी ये डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखने का प्रयास करो, यहां पर आप जानने का प्रयास करो। उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, महाजमा उत्सव। बनाना एक बार बेटे, मेरे बेटे, और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। महाजमा उत्सव, तो देखो यहां पर लिखा है हा, तो हा में क्या है, ह का शुद्ध रूप है और आ लगा हुआ है, और सामने से क्या उतरेगा, सामने से उतरेगा आपका ऊ, यहां से आया, तो आ के बाद भी अगर ऊ आ जाएगा तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर के ऊ हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, और ह इसके साथ मिलकर के हो बन जाएगा। यहां पर क्या बचा हुआ है, म बचा हुआ है, त स व, तो शब्द बन जाएगा म, उसके बाद हो, और वहां पर क्या बचा हुआ है, स्व, है ना, तो महोत्सव शब्द निर्मित हो जाएगा। आज आपने सीखा होगा कि महोत्सव शब्द कैसे बनता है ना, हाँ, महोत्सव शब्द कैसे बनता है, हाँ, ठीक है, महोत्सव शब्द कैसे बनता है। इसी में एक एग्जाम्पल और देख लो आप, इसी में एक एग्जाम्पल और देख लो आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, जैसे, और ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला एग्जाम्पल है यथा धन उचित, है ना, माफी चाहता हूं, हाँ, यथा धन उचित, और बहुत ध्यान से पढ़ना, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो संधि और समास में दोनों में कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, संधि और समास में दोनों में आपके कॉमन हो जाते हैं, और जो कॉमन हो जाती है ना चीजें, वहां पर डाउट बहुत तगड़े क्रिएट होते हैं लोगों को, और एग्जामिनर चाहता है इन बच्चों को यहीं पे फंसाया जाए। आपको एक बात पता होगी कि एक शब्द बोला जाता है यथोचित, क्या बोला जाता है, यथोचित बोला जाता है, तो इसमें यह भी पूछता है कि भाई इसमें समास बताओ, तो आपको क्या लगेगा कि यार यथो लिखा हुआ है ना, जिसको ज्ञान नहीं है वो यथो बताएगा, यथो, क्योंकि उसको यहां पर यथा दिखेगा ही नहीं, उसको तो यहां दिखेगा यथो और सामने चित, यानी ऐसा चित जो यथोपथो हो रहा है, ऐसा नहीं है, यहां पर इसका संधि विच्छेद होगा, यथा जमा उचित, और यथा जो शब्द है वो एक अव्यय होता है, अव्यय मतलब अविकारी, जो कभी नहीं बदलता, आगे डिटेल में जाएंगे तब समझ में आएगा। तो जहां पर पूर्व पद, पहला पद है ना, क्या होता है, अव्यय होता है, जहां पर पूर्व पद आपका अव्यय होता है प्यारे, वो उदाहरण किसका होता है, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। किसका होता है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा दी जाती हैं। तो यथोचित कैसे बन जाएगा इसका, तो आप यहां पर देखो, यथा में आपका ये थ और आ है, और सामने क्या दिया हुआ है, सामने आपका दिया हुआ है ऊ, सामने आपका दिया हुआ है ऊ, ये तो आ के बाद ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, ए आ मिलकर बने ए ओ अर, ये थ इसके साथ में ओ के साथ मिलेगा तो थो बन जाएगा। और साथ में ध्यान देने वाली बात है, यहां पर य बचा हुआ है, यहां पर ची और यहां पर त, तो शब्द बन जाएगा यथोचित। मैं य को थोड़ा सही बना देता हूं, यथो है ना, य थो और चित, इस तरह से संधि में शब्दों का निर्माण होता है। बात समझ में आई, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रही है कि बात नहीं, हाँ हाँ, बीएनएस पढ़ाते हैं, बिल्कुल बीएनएस और डिफरेंट टेक्स्ट हैं जो मैंने पढ़ा रखे हैं, आप भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। हाँ हाँ, बताइए बताइए, समझाइए, क्लियर, बात समझ में आई, बात समझ में आई, मजा आ रहा है, समझ में आया, जरा सा भी डाउट हो तो बताओ। मैं चाहता हूं कि किसी टॉपिक की एक क्लास फालतू लग जाए, बड़ा टॉपिक है तो 2 क्लास फालतू लग जाए, बट चीजें समझ में आनी चाहिए। हाँ, यथोचित इस तरह से आपका बन जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। ठीक है, क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। अब इस चौथे सिद्धांत की ओर चलते हैं, जो ये वाला चौथा सिद्धांत हमारा है। यहां पर ये तीसरा भी हो चुका है हमारा, आ के बाद ऊ आ जाए। अब आ के बाद यदि बड़ा ऊ आ जाए तो इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बस ध्यान से देखते रहो, मजा ना आ जाए तो बात बदल देना। और ये सब होता कैसे है, ये सब होता है गुरुजनों की कृपा से। ठीक है, चलो अब उसके बाद हमारा क्या है कि आ के बाद यदि बड़ा ऊ आ जाए तो कोई भी कंडीशन हो भाई, ए आ मिलकर बने ए ओ, और ए आ के बाद यदि ई आ जाएगा तो ओ ए, माफी चाहता हूं,
ए आ के बाद यदि ई आ जाएगा तो ए हो जाएगा, ऊ आ जाएगा तो ओ हो जाएगा, री आ जाएगा तो अर हो जाएगा। इतनी बार मैंने बोल दिया है, ये याद हो जाना चाहिए था आपको, ये रट जाना आपको चाहिए। जैसे उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण कह रहा है महाजमा ऊर्जा। क्या बोला जा रहा है? महाजमा ऊर्जा। महाजमा ऊर्जा यहां पर बोला जा रहा है। तो हा है, हा आप देखो यहां पर क्या है, ह के साथ में आ लगा हुआ है, और यहां पर सामने क्या है आपका ऊ है, यहां पर ऊ है आपका। तो यहां पर ध्यान से देखो, आ के बाद आपका ऊ आ रहा है तो आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ओ हो जाएगा, और ये ह इस ओ के साथ मिलकर के हो बन जाएगा। और यहां पर क्या बचा हुआ है? म, और यहां पर जा, तो म होर जा, म होर जा, इस तरह से शब्द निर्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोर्जा शब्द निर्मित हो जाएगा। हाँ, हाँ, चलिए, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, यही मेरी जीत है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको अंत समय तक मेरी जीत को कायम करें और पेपर में झंडे गाड़ के आए। जिस दिन पेपर आप दे करके आए उस दिन आप बस, आपके मुंह पर आपकी मेहनत ही होनी चाहिए कि हमने बहुत मेहनत करी है और चीजें आपकी बहुत बढ़िया हुई हैं। अगला एक और उदाहरण है हमारा, अगला एक और उदाहरण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम लिखते हैं यहां पर गंगा धन ऊर्मी, है ना, गंगा की लहर, गंगा जी की लहर, गंगा धन ऊर्मी। तो बस मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने आप बनाओ, ठीक है, अपनी कॉपी में खुद से करो। यहां मुझे उत्तर दो, मैं देखना चाहता हूं, देना एक बार उत्तर, एक बार उत्तर दो। चलिए, बहुत बढ़िया, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया ओम मिश्रा जी, गुरुजी वाला और वो वाला एग्जाम्पल अच्छा लगता है। बताओ इसका आंसर करो। संधि से 6-7 क्वेश्चन आते हैं बेटे, 6 तक क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और इतना ही मान के चलना, 100 नंबर का अगर पेपर आएगा तो 6-7 संधि से आ जाएंगे। तो बहुत गंभीरता से आपको ध्यान से, हाँ, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह मेरे बेटे वाह, वाह, गंगोर्मी, बिल्कुल। यहां पर क्या है देखो, यहां पर आ है, सामने ऊ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। और जो ग है जिसमें से आ निकला है, ये ओ के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? गंगो। क्या बन जाएगा? गंगो। और वहां पर क्या बचेगा? रमी। तो गंगोरमी शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया कि आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ कैसे बनता है, ये समझ में आ गया बेटे? चलो, अब हम तीसरे और अंतिम सिद्धांत की ओर अग्रसर होते हैं। वो तीसरा और अंतिम सिद्धांत क्या कहता है? वो तीसरा और अंतिम सिद्धांत कहता है, इसको तीसरा सिद्धांत लिख लेते हैं हम यहां पर, कि ए आ के बाद अगर री आ जाए तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? ए या आ के बाद क्या आ जाए? री आ जाए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे? अर। और अर में भी ये हलंत वाला है, र जो है वो आपका आधा है। एक सेकेंड, हाँ, संधि बढ़िया से करवाएंगे, चिंता मत करो, फैला दो पूरे राजस्थान में भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राजस्थान में डंका बजना चाहिए। देखो, बेहतरीन हो रही है संधि, बहुत। आपने शायद ही इस तरह से पहले कभी संधि को पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूं जो हिंदी पढ़ाता हूं पूरे विश्व में, पर शायद ही आपने इस तरह से चीजों को पढ़ते देखा होगा। एक सेकेंड, हाँ, टाइप नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर देखो, अगेन यहां पर छोटी छोटी दो कंडीशंस बन जाएंगी कि हो सकता है कि भाई अ के बाद री आ जाए, और हो सकता है आ के बाद री आ जाए। तो यहां पर दो कंडीशन आपकी बनेंगी, अ के बाद में री आ जाए और बेटे आ के बाद आपका री आ जाए तो दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। बहुत ध्यान से अब आपको चीजें समझनी है ना। दोनों ही कंडीशन के एग्जाम्पल्स मैं आपको देने शुरू करता हूं। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है ना। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो है ना,
ये जो है, अब आप बोलोगे सर दोनों के मेल से ऐसा होना चाहिए, जैसे वहां पर अ के बाद ई के आने से ए बन रहा था, अ के बाद उ आने से वहां पर ओ बन रहा था। सर यहां पर तो ये अरी 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 होना चाहिए था, ये तो र हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसका इसका जो उच्चारण है ना, इसका जो उच्चारण है कहीं कहीं पर तो री की तरह से होता है। कैसे होता है? आपका री की तरह से होता है, री है ना, और कोई कोई इसका उच्चारण रो करता है, र है ना, कोई कोई इसका उच्चारण र करता है, इसको र भी पढ़ा जाता है, कोई कोई री कहता है, क्योंकि माना जाता है कि इसका निर्माण जो होता है वो र और ई के मिलने से होता है। किससे होता है? र और ई के मिलने से होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ये विवाद में है अभी आपका, क्योंकि देखो स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, ए आ ई उ री ए आए ओ और औ ये मानी जाती है। परंतु एक भोलानाथ तिवारी है, पंडित भोलानाथ, बहुत बड़े व्याकरण हुए हैं, व्याकरण के जानकार हुए हैं, उन्होंने कहा मेरे हिसाब से 10 स्वर है, मैं री को स्वर नहीं मानता, क्योंकि री में व्यंजन का लेश है, व्यंजन यहां पर लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं मानते। तो यहां पर आप देखो, अगर इसका उच्चारण र माना जाए तो अरही हो जाएगा, और ये भी यहां पर अरही निर्मित होता है। तो यहां पर उदाहरण आप देखो, और उदाहरण जगत प्रसिद्ध हैं इसके, उदाहरण जगत प्रसिद्ध उदाहरण हैं इसके। उदाहरण में जैसे आप यहां पर लिखने का प्रयास करो, सप्त धन ऋषि, क्या बोला आपने? सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, 7 ऋषि आकाश में दिखाए जाते हैं, 7 ऋषियों का भी हम स्मरण करते हैं। तो यहां पर कैसे है? देखो यहां पर त में आपका अ लगा हुआ है, और यहां पर आपका सामने है री। तो अभी हमने पढ़ा ए आ मिलकर बने ए ओ अर, क्या बने बेटे? ए ओ अर हमारे बन गए। तो अ के बाद री आने से ये अर बन जाएगा। अब खेल समझना, बहुत ध्यान से समझना कैसे हिंदी का गणित चलता है। अ के बाद री आने से अर बन गया, ये त कहेगा भैया मैं अकेला ना रही, मैं अकेला नहीं रही भैया, है ना, ये सीधे बोलेगा मेरे को साथ लेके चलो भाई, चलो ठीक है। तो त इस अ के साथ मिलकर के पूरा हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा? तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे? तर बन जाएगा। हमारा सारा खेल हो गया तर, इस त ने री ने सारा खेल मिला करके हमने तर बना दिया। यहां पर देखो क्या है, स और प बचा हुआ है, यहां पर शी बचा हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे? अब हमारा क्या काम है, हम सीधे इसको लिखें। हमने लिखा सप, उसके बाद ये सारा खेल से हमको प्राप्त हुआ तर, पर र को हम यहां पर नहीं लिख सकते। आपको पता है अगर र अगर आधा रहे, रेफ रकार में रहे, तो ये ऊपर चढ़ जाता है। सामने क्या बचा हुआ है? हमारा शी बचा हुआ है, और क्योंकि यहां पर त के बाद ये र है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा? सप्तऋषि। क्या बन जाएगा? सप्तऋषि, ये बन जाएगा सप्तऋषि। समझ में आई बात? हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ, स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, ऐसा भी है, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, एग्जामिनर फालतू के काम करते रहते हैं। हाँ, अभी तो वर्णमाला में भी वर्णों की संख्या 13 हो गई, कभी 11 दे दिया बच्चों। अब आपने, अगर यूपी पुलिस आयोग ने पहले से अगर 13 11 मान रखी हैं, और पेपर में आप 11 भी दोगे 13 भी दोगे, तो बच्चा तो 11 ही लगाएगा ना, ये तो गलत बात है। सप्तऋषि, बात समझ में आया आपको? बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ही ये क्लियर है एग्जाम्पल? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? बताइए मुझे, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मुझे बता दीजिए। सब बताएंगे। हाँ, ये दोबारा बताता हूं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं, बिल्कुल ऐसा ही समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं ऐसा ही। देखो देखो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे मैंने लिखा ब्रह्म, क्या लिखा? ब्रह्म, और मैंने लिखा ऋषि, ब्रह्म और मैंने लिखा ऋषि। तो आप सबसे पहले एक चीज को देखो, यहां पर ये ह में म लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ह में म लगा हुआ है। तो यहां पर हमारा म है, इतना तो आपको पता है, और म के साथ में हमारा अ है। सामने हमारा क्या है? सामने हमारा ये री है।
तो अ के बाद हमारा री आ रहा है, तो ये हमारा सिद्धांत है, ए आ के बाद अगर री आ जाए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इतना तो हमको पता ही था। अब आपको पता है कि जिस म में से अ निकला और जिस री के साथ मिलकर अर बना, वो तो अभी अकेला बैठा हुआ है, इसका भी तो ब्याड़ा करना है भाई, इसका काम कैसे चलेगा। तो ये कहेगा कि जैसे अभी तक कर रहे थे हम कि भैया हमको साथ ले लो, तो बात समझ में आ गई बिल्कुल कि ठीक है म है और उसके सामने स्वर भी है, तो ये अपने आप को पूरा कर लेगा। म हो जाएगा कि नहीं, बोलो म हो जाएगा कि नहीं। और सामने से आपका र जो है, जो अर में से बचा था वो बचा हुआ है ही, वो आपका इस तरह से बचा हुआ है ही। अब आप यहां पर देखो कि हमने यहां पर ब्र को बचा रखा है, ह को बचा रखा है, क्योंकि म का पूरा म में से अ निकाला, री के साथ मिलाया, सारा काम करके मर बना दिया, और यहां पर शी बचा हुआ है। तो आप अभी ध्यान से देखो, हम पहले कहां से लिखना शुरू करेंगे। ये हमने ब्र लिखा, उसके बाद हमने यहां पर ह है, ह के साथ इस म को फिर से मिला दिया, है ना, ह के साथ इस म को फिर से मिला दिया। अब मैंने आपको बताया था ये र जो होता है, ये र जो होता है, ये ऊपर इस तरह जाता है क्योंकि अपने आप को पूरा नहीं कर रहा, और जहां ये होता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है। यहां पर क्या बचा हुआ था, यहां पर हमारा शी बचा हुआ था, और म के बाद यहां पर आपका र है, ठीक है, यहां पर आपका र है, तो यहां पर र होने के कारण ये ऊपर इस तरह चला जाएगा, ब्रह्मर्षि। या थोड़ा सा और एग्जांपल मैं देता हूं, अभी हमने यहां से मर बना दिया, वहां पर क्या बचा हुआ है आपका, वहां पर बचा हुआ है ब्र, उसके बाद वहां पर बचा हुआ है हमारा ह, उसके बाद इस म को इसके साथ लाएंगे तो म इसके साथ में जुड़ करके, म इसके साथ जुड़ करके ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हमारा र बचा हुआ है और यहां पर हमारा शी बचा हुआ है। तो आप देखो ये और ये दोनों चीजें एक हैं, परंतु कभी भी र को ऐसे नहीं लिखा जाता, तो इसको हम कहां ले जाएंगे, इसको हम यहां ले जाएंगे, शब्द बन जाएगा ब्रह्मर्षि। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ब्रह्मर्षि सप्तर्षि, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बता दो प्यारे एक बार। ब्रह्मर्षि सप्तर्षि, बताओ क्लियर हुई बात। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, अब डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं डंडा रखा है भाई साहब, डंडा भी चला देते हैं हम। हाँ बताओ क्लियर है, एकदम जोश से बोलो, क्लियर है ना, एकदम समझ में आ गया ना पॉइंट कहां से कहां तक का है। हम्म, हाँ 8 बजे डेली, 8 से 9 क्लास चलेगी। हम्म, हाँ चलो, हाँ चलिए आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं गुण संधि के अंतिम उदाहरण पर, गुण संधि के अंतिम उदाहरण पर, जो ये वाला है, इसका एग्जाम्पल हम यहीं पे देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे कर लेंगे, थोड़ा सा जगह भी बचानी चाहिए। अब इसका उदाहरण देखो, इसके उदाहरण में सीधे ये है कि क्या है, जैसे हम लिखें महा और हम लिखें ऋषि, क्या लिखें हम, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि हम लोग लिखें, लिखने का प्रयास करें, तो यहां पर हमारा है हा, तो ह के साथ में आ लगा हुआ है आपका, और सामने आपका क्या उतर आएगा, सामने से आपका री उतर आएगा यहां से, तो आ के बाद री आने से क्या हो जाता है, हमारा अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है, अर हो जाता है। ये ह इस अ के साथ मिलेगा तो ये ह पूरा हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बचा हुआ है म, यहां पर बचा हुआ है शी, तो हम क्या लिखेंगे, म लिखा, उसके बाद हमने ये क्या लिख दिया, सीधे हर लिख दिया, और वहां पर क्या बचा हुआ है, शी बचा हुआ है। परंतु इस र को ऐसा छोड़ा नहीं जाता, तो हम कैसे लिखेंगे, म हर, और ये जो र है ये ऊपर चला जाएगा, महर्षि शब्द निर्मित हो जाएगा, क्या बन जाएगा, महर्षि शब्द निर्मित हो जाएगा, ठीक है, महर्षि शब्द निर्मित हो जाएगा, क्लियर। और एक एग्जाम्पल आप करके दिखा दो मुझे इसका, एक एग्जाम्पल मुझे आप करके दिखा दो इसका, कहां ले चलूं, आगे ले चलूं, है ना, बस चलो महर्षि रहने दो, छोड़ो इतना ही रहने दो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, हाँ यहां तक समझ में आ गया, हाँ। तो गुण संधि हमारी यहां पर पूरी हो चुकी है, गुण संधि हमने यहां पर समझ ली है, गुण संधि हमने यहां पर जान ली है।
हम्म। हाँ क्लास रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कल क्लास रहेगी 15 अगस्त में, हाँ कोई क्लास की हो। हाँ बताओ, क्लियर है गुण संधि? गुण संधि में कोई डाउट हो तो बताओ मुझे आगे। हाँ आज पूरी, आज हमने देखो बहुत इसमें मतलब समय लगता है संधि को पढ़ने में। लग रहा है सही जगह हो? निश्चिंत रहो, सब काम बढ़िया होगा। देखो मैं आपको एक प्रार्थना करूं, एक दो बच्चे हैं जो बीच में टेस्ट करने का प्रयास करते हैं, जैसे एक आइड नाम नहीं लेता, चलो फिर एकदम से बच्चों को दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। तो बच्चे एग्जाम्पल इसका करके दिखाओ, यद्यपि चाहे वो उसका एग्जाम्पल हो या ना हो। हम्म। हाँ ठीक है, चाहे वो उसका एग्जाम्पल हो या ना हो, पर बच्चे टेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मास्टर देखो तुमको ये बात पता है क्या? तो मैं आपको एक बात करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप मुझे देखना चाहते हो कि मुझे क्या आता है, तो सरकार मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं वर्णमाला में जो अ है ना, मैं उस अ को भी अभी तक नहीं जान पाया हूं, मैं उस अ को भी अभी नहीं जान पाया हूं, क्योंकि अकार जो है वो ब्रह्मवाची है, भगवान का पर्यायवाची है अ। मैं उसका उसका लेश भी नहीं जान पाया हूं। और हिंदी तो अ से लेकर ज्ञ तक आपकी सिद्ध होती है, तो पता नहीं मेरे को तो कितने जन्म लग जाए वहां तक पहुंचने के लिए। तो हिंदी में मैं अ भी नहीं जानता। तो आप अगर मुझे टेस्ट करना चाहें तो अपना बालक समझ करके मुझ पर कृपा करें। पर अपने गुरुजनों की कृपा प्रसाद से, भगवान की कृपा प्रसाद से मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, उनकी कृपा से, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनकी कृपा से आप जिस दिन परीक्षा में बैठेंगे तो आप निराश होकर के नहीं उठेंगे, आप प्रसन्न मुख और बहुत कॉन्फिडेंस से बाहर आएंगे। बस ये बात आप जान लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ अपवाद इत्यादि सब करवाएंगे, पहले चीजों को समझिए फिर चीजों को जानने का प्रयास करिए। ठीक है ठीक है, तो आज हम एक काम करते हैं, आज हम इसको यहीं पर रख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि अभी हमारे पास 5-6 मिनट बचे हुए हैं और इन 5-6 मिनटों में, चलो 5-6 नहीं ज्यादा बचे हुए हैं, करते हैं ठीक है। अब हम करते हैं, एक दो हमारा और हो जाएगा, हो जाएगा ठीक है। अब तीसरी जो हमारी है, अब तीसरी जो हमारी है वो हमारी है वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि संधि है हमारी। कौन सी है बेटे? वृद्धि संधि हमारी है, ठीक है। वृद्धि संधि हमारी है तीसरी, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। देखो ये क्योंकि स्वर संधि के अंतर्गत ही आ रही है। आपने ना अभी एक चीज मैं बताने का प्रयास करता हूं, देखो दीर्घ संधि में आपने क्या समझा था, दीर्घ संधि में हमने क्या समझा था, मैं क्रम जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं पूरा का पूरा। दीर्घ संधि में आपने क्या समझा था प्यारे? दीर्घ संधि में आपने पढ़ा था कि भाई सवर्ण के बाद सवर्ण स्वर आ जाए, ठीक है। दीर्घ संधि के ये नियम थे नहीं कि आपका सवर्ण स्वर के बाद एक ही जात बिरादरी वाले स्वर आपस में आएंगे और दीर्घ में परिणत हो जाएंगे, ये हमारा दीर्घ संधि का नियम था। उसके बाद हमने दूसरी संधि कौन सी पढ़ी? हमने दूसरी संधि पढ़ी गुण संधि। यानी कि ऐसे थोड़ा ही होगा कि आपस में एक ही जात बिरादरी वाले स्वर आते रहेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपके ए या आ के बाद ई आ जाए, ये भी तो हो सकता है भाई, है ना। अब ए आ के बाद डिफरेंट स्वर आने शुरू हो गए हैं, जिसमें गुण संधि में ए आ के बाद हमारा क्या आया? ए आ के बाद हमारा ई आ गया, उसके बाद ऊ आ गया, है ना। एक क्रम चल पड़ा है नहीं पूरा। ए आ के बाद हमारा क्या आ चुका है? ए आ के बाद हमारा री आ गया है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो देखो ये एक जैसे स्वर आ गए, उसके बाद एक क्रम चल पड़ा है पूरा का पूरा कि ए आ के बाद ई आ गया, फिर अब ऊ आ गया, फिर री आ गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा प्यारे? अब तीसरा जो संधि है, अब यहीं से चीजें आगे बढ़ेंगी, है ना। अब वृद्धि संधि में चीजें आगे बढ़ेंगी और क्या हो जाएगा? अब ए आ के बाद भाई ए और ए भी तो आ सकता है। ए और आ के बाद री के बाद क्या आता है? री के बाद ए और ए आता है, ठीक है। और आपका और क्या आ सकता है? ए आ के बाद जितने भी पॉसिबल कंडीशन है, अंतिम कौन से हैं? ओ और औ भी तो आ सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ
यूट्यूब पर पड़ी हुई है ना। बात समझ में आई कि नहीं बताओ। तो दीर्घ संधि में तो सवर्ण स्वर आते रहे, सवर्ण स्वरों का सारा खेल चलता रहा, अपने ही जात बिरादरी वाले। उसके बाद ए आ के बाद ई आ गया, फिर ऊ आ गया, फिर री आ गया। तो अगली संधि कम से कम ये बात तो जरूर करेगी ना कि ए आ के बाद अभी ए आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है और औ आ सकता है। यही सिद्धांत है किसका? यही सिद्धांत है वृद्धि संधि का। और यहां पर एक बात सीधी कही जाती है कि अ और आ के बाद, है ना, अ और आ के बाद यदि ए और आई आ जाए तो आई हो जाता है, और ए और आ के बाद ओ और औ आ जाए तो औ हो जाता है। और मैंने आपको एक बात बता रखी है, ए की होती है एक मात्रा और आई की होती है दो मात्रा, और औ में आपको दो मात्रा दिखाई दे ही रही है। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर एक मात्रा दिखाई देवे वहां तो गुण संधि होती है, और जहां पर दो मात्रा दिखाई देवे संधि स्थान पर, ये पहचान है किसकी? ये पहचान है वृद्धि संधि की। जुड़ते जा रहे हैं तार, है ना, जुड़ते जा रहे हैं तार, जुड़ते जा रहे हैं तार, कि किसके बाद कैसे, किसके बाद कैसे। हाँ हाँ, नहीं 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 भाई, आप देखो अब बच्चा परेशान हो गया, बिना नाम लिए मैंने बोला। नहीं नहीं, देखो मैं सब बता दूंगा आपको, मैं सब बता दूंगा आपको। देखो अभी मैं बेसिक चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं, अभी आप देखेंगे कि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा फिर इनकी। पहले मैं सब चीजें पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको पूरा, अभी हमारे पास अप्रैल तक का समय है, तो 4 से 4.5 महीने में मैं सिलेबस पूरा करूंगा, इस बात को पक्का आप मानना। 4.5-5 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि एक दो टॉपिक ज्यादा हैं। और उसके बाद मैं फिर प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जितने भी अपवाद इत्यादि हो सकते हैं, हर चीज आपको एक एक करवाऊंगा मैं, हर एक चीज मैं आपको करवाऊंगा। उल्टी खोपड़ी कह रहे हैं कि सर नहीं टेस्ट नहीं कर, नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा था मैं किसी और के बारे में कह रहा था, क्योंकि आपको तो कमेंट दिख नहीं रहे हैं, मेरे को दिखाई दे रहे हैं। इतना मत मानो, मेरे साथ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, विशेषकर व्यवहार की तो बिल्कुल नहीं। तो अब इनको लेने का प्रयास करते हैं। हमने देख लिया कि वृद्धि संधि का क्या नियम है, हमने देख लिया कि वृद्धि संधि का क्या नियम है। वृद्धि में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, दो मात्राएं लग जाती हैं। क्या लग जाती है? दो मात्राएं लग जाती हैं। वृद्धि संधि की क्या पहचान है बेटे? वृद्धि संधि की पहचान है आपकी दो मात्राएं। और नियम क्या कहते हैं? नियम कह रहे हैं आपके कि ए आ के बाद क्या है? ए आ के बाद हमारा ए या आय आ जाए तो आय ही हो जाता है ना। और दूसरा नियम क्या कहता है कि ए या आ के बाद हमारा ओ या हमारा औ आ जाए तो हमारा औ ही हो जाता है, औ ही हो जाता है। तो हम एक एक रूल को उठा करके देखेंगे और फिर से वही चारों कंडीशन बनाएंगे। अगर इसको देखें तो यहां पर 4 कंडीशन हमारी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? 4 कंडीशंस हमारी यहां पर बन जाएंगी। अब ये मत बोलना कि हिंदी क्लास में अंग्रेजी लिख दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी आपकी आने वाली है। तो जैसे सबसे पहले क्या हो सकता है, आप ध्यान से देखो। हो सकता है कि अ के बाद ए आ जाए, तो अ के बाद ए लिख देंगे हम यहां पर, अ के बाद ए आ सकता है। उसके बाद अ के बाद आपका आई आ जाए, है ना, अ के बाद हमारा आई आ जाए। उसके बाद हमारा आ के बाद ए आ जाए, आ के बाद ए आ सकता है, आ के बाद ए आ सकता है, और हमारा आ के बाद आय आ सकता है। ठीक है, आ के बाद आ के बाद हमारा आई आ सकता है। तो क्या बन जाएगा? इन सारी की सारी कंडीशन में आई ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई ही हो जाएगा, है ना, आई ही हो जाएगा। आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, मैंने अभी एक बात बताई थी कि ए का निर्माण अ और ई के मिलने से होता है, ठीक है, परंतु मैंने अभी जो बात नहीं बताई थी, आई का निर्माण अ और ए के मिलने से होता है। देखो सिद्धांत कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर सिद्धांत आप रखेंगे, हाँ, अगर सिद्धांत आप रखेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर यहां पर हो जाएंगी। समझ में आई बात? चलो, ये 4 कंडीशन पुनः हमारी बन करके आ गई हैं। आप कहोगे मास्टर जी बस इनके उदाहरण और दे दो। मैं कहूंगा बेटा जी
आप चिंता मत करो, अभी मैं आपकी सेवा में चीजों को उपस्थित किए देता हूं। हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं आपकी सेवा में चीजों को उपस्थित किए देता हूं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि आपकी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है। यहां से मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इसको अगले पेपर पर समझते हैं कि अ के बाद, है ना, क्या आ जाए, यदि अ के बाद हमारा ए आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, आय बन जाएगा। इसको सिद्ध करते हैं, कैसे, उदाहरण के माध्यम से इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी ने लिखा हमारा तत्र धन एव, क्या लिखा बेटे, तत्र धन एव लिखा। जैसे किसी ने लिखा हमारा तत्र धन एव, तत्र धन एव लिख दिया किसी ने, तत्र धन एव तो लिख दिया किसी ने, लिख दिया, हम क्या करें भैया, हम कजू ना ही करें भैया। तो तत्र धन एव में देखो क्या है, ये त्र है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। ये त्र है तो त्र का हलंत है, उस त्र आपका आधा हो जाएगा अ है। उसके बाद यहां पर सामने क्या है, ए है। तो आप देखो कंडीशन वही नहीं बन गई क्या, स्थिति वही नहीं बन गई क्या जो हमने देखी थी। तो अ के बाद ए आने से आई हो जाता है, और ये त्र अधूरा है यहां पर। ये कहेगा मैं अधूरा, तो उसने कहा नहीं चिंता मत कर तू पूरा आजा। तो ये बोलेगा कि त्र के बाद ए आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आई की हमेशा क्या होती है, आई की हमेशा दो मात्रा होती है और ए की हमेशा एक मात्रा होती है। इसको गुण संधि में देख के आए हैं। तो यहां पर त्र जब आई के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, त्रयी बन जाएगा। और यहां पर क्या बचा हुआ है लाडले प्यारे, यहां पर त बचा हुआ है, यहां पर व बचा हुआ है। ये त्र में से अ निकला, ए ने मिलकर आई बनाया, त्र के साथ मिलकर ये त्रयी हो गया। तो शब्द बना तत्रैव, क्या बना, तत्रैव, तत्रैव शब्द हमारा निर्मित हो गया। और पहचान देखना प्यारे, पहचान में क्या है, पहचान में दो मात्रा है कि नहीं, पूरी वृद्धि संधि में इसको ध्यान रखना कि दो मात्रा आपको संधि स्थान पर दिखाई देंगी। बात समझ में, टाइम ओवर नहीं हुआ, अच्छा टाइम ओवर हो गया। चलो एक एग्जांपल इसका आपको घर से करना है, फिर हम अगली शर्त से पढ़ेंगे। जैसे होमवर्क है आपका, एक धन एव, एक धन एव, ठीक है, एक धन एव, इसको आपको बनाना है। हाँ हाँ, समझ में आई बात, क्लियर हो गया पॉइंट, बताइए। चलिए, आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और एकदम क्रम से सब चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई भी डाउट आपका नहीं रह रहा होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हरियाणा में हर जगह इन क्लासेस की धूम मचनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है कि हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक ऐसा कंटेंट पहुंचे जिसको उसकी ज़रूरत है। हिंदी का उच्चारण सही से नहीं होता, ये बैच पूरा पढ़ने दो, सब अपने आप स्वतः हो जाएगा, स्वतः आप उच्चारण करने लगेंगे। एक ही बना दिया आपने तो, हाँ, चलिए ठीक है। बस मेरी प्रार्थना है, मुझे एक प्रॉमिस करके जाओ, जितने भी बच्चे आज देख रहे हो, दिन हो रात हो आंधी हो तूफान हो कुछ भी बात है, कोई बहुत ज्यादा, हाँ 2 घंटे की क्लास संभव नहीं है दोस्त, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट क्योंकि मेरी और भी क्लासेस हैं, मुझे और भी क्लासेस की तैयारी करनी पड़ती है, आपके और भी भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, तो मैं ऐसे मतलब उनका भी तो साथ देना है, उनके भी एग्जाम आ रहे हैं। आपका एग्जाम थोड़ा डिले है तो थोड़ा सा भी 1-1 घंटे काम करके चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पुष्कर वर्मा, हाँ नहीं नहीं, आपने हमारे कमेंट नहीं देखे। देखो मैं पढ़ाता रहता हूँ ना, हो सकता है मेरी कमर घूमी हुई हो, मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप चिंता मत करो, आप जुड़े रहो। और आज से लेकर अंतिम तक बस कुछ भी हो जाए, एक प्रण ले लेना कि क्लास में पहुंचना है, सर की बात खत्म, बाकी जिम्मेदारी मेरी। हाँ, कोई सी भी बुक ले लो, अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल दोस्तों, और आपको बहुत बहुत प्यार, आपको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आरडब्ल्यू पर विश्वास किया, और ये विश्वास आपका टूटेगा नहीं। मेरे को प्रॉमिस करके जाना कि क्लास में उपस्थित रहोगे, जितने भी हो, एक बच्चा क्लास में डेली उपस्थित रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर क्लास पेंडिंग होती चली जाती है ना, फिर चीजें छूटती चली जाती हैं,
और फिर हम सोचते हैं इतनी भी करनी है उतनी करनी है। अनुशासन, लाइव क्लास इसलिए करी जाती है कि ऑन द डेली बेसिस आप चीजों को सीखते रहें। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइज, बाय।